हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय लवली बेबीज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगे। आज की हमारी कहानी का विषय है चूहिया की शादी। आइए सुनते हैं ये मज़ेदार कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में शांडिल्य नाम के ऋषि अपनी पत्नी वसुधा के साथ निवास करते थे। शांडिल्य ऋषि ने अपनी तपस्या से बहुत सी विद्याएं हासिल की थी। एक दिन ऋषिवर स्नान करके नदी के पास से वापस आ रहे थे। तभी अचानक आकाश से एक चूहिया आकर उनके पैरों के पास गिर पड़ी। ऋषि ने उस चूहिया को देखा तो वह बहुत जख्मी हालत में थी। फिर उन्होंने आकाश में देखा, वहाँ एक बाज उड़ रहा था। तब ऋषिवर ने सोचा, हो ना हो यह चूहिया इसी बाज के पंजों से आकर यहाँ गिरी है। ऋषिवर ने चूहिया को बाज से बचाया और अपने पास रख लिया। कुछ देर के बाद ऋषि ने सोचा, अगर मैंने इसे यहाँ छोड़ दिया तो कोई ना कोई बड़ा पक्षी इसे मार डालेगा। मैं अब इसके प्राण कैसे बचाऊं? तब ऋषि के मन में एक उपाय आया। उन्होंने अपनी शक्ति से चूहिया को एक छोटी कन्या में बदल दिया और उस कन्या से कहा, बालिके, अब तुम सुरक्षित हो। आज से तुम मेरी पुत्री हो। आओ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। वहाँ तुम्हें तुम्हारी माता से मिलवाऊंगा। उसके बाद कन्या और ऋषि दोनों आश्रम की ओर चल दिए। घर पहुंचकर ऋषि ने अपनी पत्नी से कहा, देखो वसुधा, देखो मैं अपने साथ किसे लाया हूँ। ऋषि की पत्नी बाहर आती है और कहती है, क्या बात है स्वामी, और ये कन्या कौन है? तब ऋषि ने उत्तर देते हुए कहा, देवी, आज से यह हमारी पुत्री है। ईश्वर ने तुम्हारी माता बनने की इच्छा पूरी की है। ये लो, संभालो अपनी पुत्री को। वसुधा पुत्री के रूप में उस कन्या को पाकर बहुत खुश हुई और ऋषि और उसकी पत्नी उस चूहिया से बनी कन्या का खूब ध्यान रखते। कुछ समय बाद ऋषि की पत्नी ने बड़े प्यार से उस कन्या का नाम वेदांता रखा। अब वह चूहिया से बनी कन्या ऋषि के घर में बड़े प्यार से पलने लगी। ऋषि और उनकी पत्नी ने वेदांता को बड़े प्यार से पाला। ऋषि खुश थे कि उनकी पत्नी को ममता लुटाने के लिए संतान मिल गई। कुछ समय के बाद उसकी परवरिश में ऋषि यह भूल गए कि वह कन्या चूहिया है, न कि कन्या। वेदांता को ऋषि ने अच्छी शिक्षा दीक्षा दी। देखते देखते वह 18 वर्ष की हो गई। अब ऋषि की पत्नी को वेदांता की शादी की चिंता होने लगी। उन्होंने यह बात ऋषि से कही, स्वामी, हमारी पुत्री अब विवाह योग्य हो गई है। इसके लिए उचित वर की तलाश करिए। ऋषि ने वसुधा से कहा, देवी, तुम चिंता मत करो, मैं इसके लिए योग्य वर अवश्य ढूंढ लूंगा। ऋषि को लगा, मेरी बेटी तो बहुत सुंदर है, उसकी शिक्षा दीक्षा भी अच्छी हुई है। इसलिए उन्होंने सूर्यदेव को पुकारा। सूर्यदेव ने उपस्थित होकर ऋषिवर को प्रणाम किया और बुलाने का कारण पूछा। तब ऋषि ने कहा, मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ। क्या आप उसके पति बनना स्वीकार करेंगे? सूर्यदेव ने उत्तर दिया, आप एक बार अपनी पुत्री से पूछ लीजिए। अगर उसे मंजूर है तो मेरी तरफ से भी हाँ है। इसके बाद ऋषि ने वेदांता से पूछा, क्या तुम्हें यह वर पसंद है? तब वेदांता बोली, पिताजी, ये बहुत गर्म है। इनके पास मैं नहीं जा पाऊंगी, ना ही इन्हें देख पाऊंगी, तो विवाह कैसे कर लूं? तब ऋषि ने कहा, कोई बात नहीं पुत्री, हम तुम्हारे लिए दूसरा वर देख लेंगे। तभी सूर्यदेव ने कहा, हे मुनिवर, मुझसे श्रेष्ठ बादल हैं। आप एक बार उनसे बात करिए, वह मेरे प्रकाश को भी ढक लेते हैं। ऋषि ने अब बादल को पुकारा। बादल गरजते हुए ऋषि के पास आए और बोले, प्रणाम ऋषिवर, आज्ञा करिए, मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? तब ऋषि ने वेदांता से सीधे पूछा, क्या तुम्हें ये वर के रूप में बादल पसंद है? वेदांता बोली, पिताजी, मेरा रंग तो गोरा है और इनका रंग काला। हमारी जोड़ी ही अच्छी नहीं लगेगी। तब बादल ने ऋषि से कहा, आप पवन देव को बुलाइए, वह मुझसे श्रेष्ठ है। उनमें मुझे उड़ाकर इधर से उधर
ले जाने की शक्ति है। अब ऋषि ने पवन देव को बुलाया। पवन ने उपस्थित होकर मुनि से कहा, प्रणाम मुनिवर, आपने मेरा स्मरण किस कारणवश किया है, आज्ञा दीजिए मुनिवर। तब ऋषि ने वेदांता से पूछा। क्या आपको ये वर पसंद है? वेदांता बोली, माफ कीजिए पिताजी, यह वर भी मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि ये तो एक जगह ठहरते ही नहीं है। मैं इनके साथ घर कैसे बसा पाऊंगी? इस बार ऋषि ने पवन देव से पूछा। मुझे अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश है। आप बताइए कि आपसे श्रेष्ठ कौन है? तब पवन देव ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, आप पर्वतों के राजा को बुलाइए। वह मुझसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वह मेरा रास्ता रोक देते हैं। तुरंत ऋषि ने पर्वतराज का स्मरण किया। पर्वतराज ऋषि के सामने उपस्थित हुए। उन्हें देखते ही वेदांता बोली, यह तो पत्थर है, इनका तो दिल भी पत्थर का होगा। यह मुझे कतई पसंद नहीं है। यह मुझे प्रेम कैसे करेंगे? मैं इनसे विवाह नहीं कर पाऊंगी पिताजी। इस बात पर मुनि ने पर्वतराज से कहा, हे पर्वतों के राजा, आपसे श्रेष्ठ कौन है? कृपया बताइए। तब पर्वतराज ने कहा, ऋषिवर, चूहा मुझ में छेद कर देता है, तो मुझसे श्रेष्ठ तो चूहा ही हुआ ना। इतना कहते ही पर्वतराज के कान से चूहा नीचे कूद पड़ा। वेदांता ने चूहे को देखा और वह खुशी से उछल पड़ी और उसने पिताजी से कहा, पिताजी, यही मेरा वर बनेगा, मुझे यह बहुत पसंद है। ऋषि ने सोचा, ओहो, हे ईश्वर, मैंने चूहिया को विद्या से इंसान तो बना दिया, लेकिन इसका दिल अभी भी चूहे वाला ही है। मुनि ने तुरंत वेदांता को चूहिया बनाया और उसका विवाह चूहे से करवा दिया। विवाह के बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगे। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान चाहे बाहर से कितना भी बदल जाए, लेकिन उसका दिल वैसा ही रहता है। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू सो मच।